पहले 75 वर्षों में पत्रकारिता में जिस तरह से बदलाव आया है, उसी का कारण है कि पहले अखबार समाज पर हावी रहता था और आज समाज अखबार पर हावी है। यह उद्गार आज सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने एक विचार गोष्ठी में व्यक्त किए। वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी विद्वान श्यामा चरण तिवारी की जन्म जयंती के अवसर पर पत्रकारिता तब और अब विषय पर लखनऊ में आयोजित परिचर्चा में बोलते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष दीक्षित जी ने कहा कि अब समय बहुत बदल गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे ने तिवारी जी को याद करते हुए कहा कि वह व्याकरण के बड़े विद्वान थे। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि अब खबरों का स्वरूप अत्यंत बदलाव गया है। अवधि व हिंदी विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने कहा कि तिवारी जी आचार्य नरेंद्र देव और प्रोफेसर हरिकृष्ण अवस्थी जैसे विद्वानों के शिष्य थे। राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत अमृत प्रभात से की, जहां तिवारी जी जैसे विद्वान थे। परिचर्चा का विषय परिवर्तन राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संपादक समन्वय अभियानंद शुक्ल जी ने करते हुए कहा कि अखबारी दुनिया में अब बहुत बदलाव आया है। कंप्यूटर आने के बाद से चेकिंग के पॉइंट बहुत कम हो गए हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव ने श्यामा चरण तिवारी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्यामा चरण जी के पुत्र पीयूष जी से मेरा जुड़ाव हृदय से हो गया है। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने थे। उन्होंने अपने पिता के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि श्यामा चरण जी को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ज्ञानोदय समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिवेदी ने कहा कि हम छात्र जीवन में अखबार पढ़ने श्यामा चरण जी के पास जाया करते थे। सचिवालय में निजी सचिव और साहित्यकार रतन श्रीवास्तव ने तिवारी जी का स्मरण करते हुए कहा कि जिस दिन वह लखनऊ आए उसी दिन से तिवारी जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहा। कार्यक्रम में तिवारी जी की पुत्र वधू डॉक्टर नुपुर त्रिपाठी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। राष्ट्रीय प्रस्तावना के प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में तिवारी के ज्येष्ठ पुत्र प्रभात त्रिपाठी, पुत्री जया मिश्रा, दामाद राजेश कुमार मिश्र, पुत्र वधू रुचि व निवेदिता त्रिपाठी व कनिष्ठ पुत्र पुनित त्रिपाठी, पौत्री आस्था वंदिता और रिधिमा त्रिपाठी सहित सभी अतिथियों ने तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रस्तावना। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती। वंदना के बाद हम लोग मंच की ओर बढ़ते हैं। हमारा मंच व्यवस्थित हो चुका है और जो मंच की वैधानिक औपचारिकताएं होती वो भी संपूर्ण हो चुकी हैं। इसी बीच में जो अतिथि आते जा रहे हैं उनका स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक पीयूष त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के जो मंच पे हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय हैं, सर्वप्रथम मंच की अध्यक्षता कर रहे दीक्षित जी को आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे और साथ में ही जो सम्मानित करने की जो परंपरा है उसको भी निभाते चलेंगे। माल्यार्पण करके अंगवस्त्र धन से इन क्षणों के साक्षी बनते रहे, के साक्षी बनते हैं। समय सीमा आपको पता है, आप इसी क्रम में सभी दोहरा दाय को निभा रखा है। वो अतिथि तो थे ही, विशिष्ट अतिथि थे, उससे भी विशिष्टता उन्होंने अपनी निभाई है। मैं फिर से चाहूंगा कि मंच से जब वो आगे बढ़े तो जो अतिथि हमारे सामने बैठे हैं, इसमें हमारे रतन कुमार श्रीवास्तव साहब,
और अभियान शुक्ल जी और हरनाथ जी, इनको भी वे माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। स्थान बदला नहीं है, बल्कि लोगों ने स्थान मोड़कर संभाला है। आज ये स्थिति है और यही होना चाहिए। समय पे हमारी आवश्यकता कहाँ है, वहीं पे मुझे मौजूद रहना चाहिए। इसीलिए हमारे लोग और अतिथि हैं, उनका भी आप वादिनी माँ सरस्वती को प्रणाम। अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और मुख्य अतिथि सुरेंद्र दुबे जी सहित सभी आमंत्रित अतिथियों का मैं मन से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुधीजनों, जैसा कि संजू भाई साहब ने कहा, पितृपक्ष चल रहा है। कहा जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर रहते हैं। मैं इस अवसर पर अपने पूर्वजों को भी नमन करता हूं। विशेष रूप से अपनी मां और पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पिता के बारे में हमारे अग्रज हैं डॉक्टर अनूप शुक्ल, फतेहपुर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य हैं, वो प्रोफेसर हैं। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उन्होंने पिता के बारे में लिखी हैं, वो मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूं। पिता परम पिता हो जाते हैं देहावसान के बाद, फिर भी पिता कहीं नहीं जाते। पिता सदैव साथ रहते हैं। पिता को याद करते रहना उन्हें बराबर साथ रखने का एक तरीका है। हम सबको इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पिता हमारे साथ रह सकें हमेशा। अवधि में एक कहावत है, अवध का हूं, आजकल कुछ अवधि में भी करने की कोशिश करता हूं। तो अवधि में एक कहावत है, बाढ़ पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़ अपने कर्मा। एकदम सही है। आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं और मैं पिताजी के बारे में कुछ भी कह पा रहा हूं, तो ये उनके ही आशीर्वाद से संभव हुआ है। ये जो कुछ भी है उन्हीं का परिश्रम है, उन्हीं का संघर्ष है जो आज हम यहाँ हैं और इस कार्यक्रम को मना पा रहे हैं। आप सबको मैं आमंत्रित कर पाया हूँ। 13 सितंबर 1927 को यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर रायबरेली जिले में हमारा गांव है मिश्रखेड़ा, जहाँ श्रीमती गंगा दुलारी परशुरामा की जिस विद्यालय से मैंने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की, उसमें वो अध्यापक है, इसलिए मैंने उनको गुरुपदी लिया। तीसरे हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे वे अग्रज रहे, उससे 10 वर्ष पहले एमए की परीक्षा पास करके। और चौथे, हमारा जब नया नया विभाग स्थापित हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, उस समय हमें कोई शिक्षक पद नहीं मिला था, अतिथि अध्यापकों से पढ़ाना पड़ता था। तिवारी जी के शरण में मैं आया और उन्होंने प्रतिदिन एक व्याख्यान देने को वायदा किया। कई वर्षों तक उसको निभाया। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। समय रामपाल सिंह जी नवभारत टाइम्स के एडिटर थे, अखिलेश जी निरंतर आते थे। इन सबकी सहायता से वो पाठ्यक्रम चल पड़ा और फिर चलता रहा। तो मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और साथ ही बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मान को, उनके परिजनों को, उनको याद किया। शीर्षक को देखकर मैं एक दुविधा में था, तब से अब, तब का क्या अर्थ निकालूं। जब विश्व पत्रकारिता का आरंभ हुआ 17वीं शताब्दी में रोम से, इंडिया डायनानाम से, या जब भारत में हिक्की गजट के नाम से अखबार आया, या 1826 में जब उत्तरमार्तंड हिंदी का समाचार पत्र शुरू हुआ। द्विवेदी ने मेरी समझ पहले प्रभात किया। बड़े भैया ये बड़े थे तो इन्हीं से मुलाकात होती ज्यादा। और हमारा उनका परिचय ऐसे हुआ कि मैं उस समय दैनिक जागरण गोरखपुर का संपादक था और वो मेरी 28 और 29 साल की उम्र है, उसमें पूरे देश में सबसे कम उम्र का संपादक था। फिर 5-6 साल बाद किसी बात पर मैनेजमेंट को लेकर झगड़ा हो गया, तो फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हुआ। तो उसमें फिर तिवारी जी से परिचय हुआ और जिस वर्कर शरण की अभी इन्होंने बात की, उसमें अक्सर मेरी ड्यूटी रहती थी कि तिवारी जी एसपी निगम हमसे कहते थे, सुरेंद्र को आज शाम के पैसे नहीं है और ये वर्कर्स खाएंगे कहाँ से। तो क्योंकि मैं नौकरी करता था तो अक्सर हमें अपनी जेब से
1,500 का देना पड़ जाता था। और फिर कभी कदार भाई, क्योंकि मैं लखनऊ में नया था, तो हम फिर कानपुर का मैं रहने वाला, तो वहां से भी पैसा ऐसा मांग करके और बड़ी मेहनत से लोगों ने संघर्ष किया और व्याकरण के बहुत जानकार थे। और मैं जब यूनाई में यहाँ ब्यूरो चीफ हुआ तो मैं अक्सर तिवारी जी को फोन करके बुला लेता था, अपने कमरे में बैठा देता तो मैं निकल जाता था। और 2-3 जो नए लड़के आते थे ट्रेनिंग के लिए, उनको बैठा देता था और मैं उनसे कहता था भाई इनको आप थोड़ा सा व्याकरण समझाइए, वर्तनी एक शब्द होता है। अभी बड़ी चर्चा हुई कि साहब अब हम क्या करें। हमारे जमाने में भी गोदी मीडिया होता था, हमारे जमाने में भी अखबार इंडस्ट्रियलिस्ट ही निकालते थे, छोटे निकालते थे, बड़े निकालते थे। आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़ रही, ठीक बात नहीं। एजेंडा तब भी पहले पत्रकारिता ये दिया जाए। हेमंत तिवारी जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। मैं 2 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा। त्रिपाठी इनकी चर्चा हो रही थी, अभी बताया गया कि आचार्य नरेंद्र के शिष्य थे, पंडित हरकृष्ण अवस्थी के शिष्य थे और बाबू राम सेवक यादव के सहपाठी थे, क्योंकि बाबू राम सेवक यादव के बगल का मैं रहने वाला हूं, मैं जानता हूं इसको। जनेश्वर मिश्रा को दूसरा वहिया जरूर कहा जाता है, लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसी जमीन से आते थे, पिछड़े क्षेत्र से आते थे, उनको वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन मिला है इस बात में। तो कहने का मतलब शुद्ध सर इन शब्दों का प्रयोग तो करना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूं, लेकिन एक बुनियादी फर्क आ गया। बुनियादी फर्क आना तो स्वाभाविक है। जब समय परिवर्तनशील है, साल गुजर जाते हैं, दशक गुजर जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है स्थितियों में परिवर्तन होगा, सोच में परिवर्तन होगा, पत्रकारिता के स्वरूप में परिवर्तन होगा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कंटेंट में होगा। क्योंकि तकनीक बदल रही है, पत्रकारिता का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है, एक नए फलक, नए विस्तार की पत्रकारिता है। लेकिन कुल मिलाकर के पत्रकारिता का जो उद्देश्य था वो तो ठीक उसी तरीके से भटका है जैसे हमारा समाज भटका है। हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत स्थिति में आप देखें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आप देखें, अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं। बात तो सभी को नमस्कार। जो भी हमारे सम्मान डायस पर बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानित वक्ता, बाबूजी की बात हो रही है। बाबूजी से मैं संयोग की बात है कि मैं 13 सितंबर 1997 को ही जुड़ा हूं। मैं लखनऊ में 13 सितंबर 1997 को लखनऊ सचिवालय में नौकरी करने के लिए आया। अब बिल्कुल योजना भवन के बगल में मिस्टर अन्वेश त्रिवेदी हैं, उनका मकान है, पीयूष जानते हैं। मैं वहां 13 सितंबर को कमरा लेने के लिए शाम को उनके घर पर गया। संयोग से बाबूजी और माताजी वहीं पे हमें मिल गए। देखा, बहुत अच्छा लगा, मैंने पैर छुआ, बताया गया कि मैं बगल में रहता हूं। दूसरे तीसरे दिन मैं यहां भी आया, इस घर में भी आया। तो सन 13 सितंबर 97 से लेकर के आज 13 सितंबर 1925 है, यानी पूरे 28 साल का आज का दिन इतना दुर्लभ है कि मैं 13 सितंबर 97 को उनसे पहली बार मिला हुआ था और संयोग से 28 साल बाद उनके ही किसी कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि 22 जून 2013 को हुई, और मैंने उस मकान को 13 में ही छोड़ा, फिर मैं अपने मकान में चला गया। यानी मैं